एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स तो राम है ना। और अब हम बताएंगे कि ये राम कैसे। अच्छा, बहुत बार लोग यहाँ डेली बेसिस पे शेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स। मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये क्योर होगी, मेरे को ये क्योर होगी, और विदाउट क्लेमिंग। कोई क्लेम नहीं है, कंपनी क्लेम नहीं करती, बल्कि कई जगह तो क्लेम किया जाता है कि आपको ये ठीक किया जाएगा, बट फिर भी ठीक नहीं होता है। यहाँ और यहाँ विदाउट क्लेम भी ठीक हो रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज उसी पे हम बात करेंगे कि उस रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो रीजन क्या है, कैसे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं, मिलते कहाँ से हैं। ओके जी, तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, हम चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। तो ये मेरा और निशा दोनों का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से जुड़ा था। निशा मेरी वाइफ की वजह से ओवरवेट हो चुकी थी और उन्होंने अपना अमेजिंगली 2 मंथ में 11 किलो वजन कम किया और अपनी सेहत को अच्छा किया। आप देख सकते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद जब मैंने देखा भाई ये तो बड़े स्मार्ट फिट हो रहे हैं, तो मैं भी यूज करके देखता हूँ। तो मैंने न्यूट्रिशन को यूज किया और अपना 6 kg फैट लॉस किया। और अब हम दोनों इस वेट को पूरे 2.5 साल से मेंटेन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले हैं और इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये मैजिक है, ये बड़ा मैजिक है। और इसके साथ साथ निशा का माइग्रेन का चैलेंज वो खत्म हुआ, और मिलाजमा जो कि स्किन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्योर हो चुकी है। और वी आर हैविंग अ वेरी वंडरफुल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। चलिए जी, तो नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक। सो व्हाट इज एन एंटीऑक्सीडेंट? तो आपको इसके नेम में एक हिंट मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन के एंटी। तो नटशेल में बोला जाए तो एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल है जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को। और क्या करता है उसके लिए, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। खुद ऑक्सीडाइज होता है और उसको मतलब प्रिवेंट करता है अपने आप को, मतलब अपनी बेचारा बलि देता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, तो प्रिवेंट करता है। तो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विद द रिडॉक्स रिएक्शन वेयर अ मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन। ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जो एक जो मॉलिक्यूल है ना, जो वो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है ताकि आपके जो दूसरे आपके जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रिवेंट हो सके, वो ऑक्सीडाइज ना हो, राइट। तो अब आगे चलते हैं। ओके, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? अब अगर जो बात करें सेल्स की ना, तो ये लड़ाई किस चीज की है, ये बीमारियां, ये डीजनरेटिव डिजीज, ये हैं प्रॉब्लम कहाँ से है? तो इस जो प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था रावण, तो इसकी जो रावण है वो है हमारे फ्री रेडिकल्स। बहुत लोगों ने सुना होगा फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स टर्म क्या है ना। फ्री रेडिकल्स टर्म क्या है? तो बेसिकली फ्री रेडिकल्स जो टर्म है वो एक, जब हमारी बॉडी में, आपको सबको पता है ऑक्सीजन हम सबके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट ऑक्सीजन का एक डार्क साइड है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब आपकी बॉडी ऑक्सीजन के लिए बिना तो नहीं चल सकती, बट जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आपके सेल्स तक जाती है तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब उस ऑक्सीडेशन के बाद होता क्या है, आपके फ्री रेडिकल्स जो कहते हैं ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो अनपेयर्ड रहते हैं। तो उनको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स लाइक रॉबर्स, इनका एक ही काम है, इनके पास खुद का कुछ नहीं होता, ये सब डिपेंड करते हैं, ये चोरी करते हैं। इनके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है, बट ये चोरी करने के लिए जो हमारे हेल्थी सेल्स होते हैं, है ना, वो उन पे अटैक करते हैं और उनको किल करने की कोशिश करते हैं। और बट एज नेचर हैज गिवन अस सो मेनी थिंग्स एंटीऑक्सीडेंट। अब जो हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट का मॉलिक्यूल होता है, जब ये एनर्जी को स्नैच करने आते हैं, चलो इसके लिए पीछे निशा मैम ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक सेशन में। उन्होंने बोला था सपोज मेरे पास 20 रुपए है, ठीक है, और किसी पर्सन को वो 20 रुपए मतलब वो मेरे से 10 रुपए छीन रहा है, मतलब 10 रुपए ले रहा है मेरे से, बट मुझे वो चाहिए 20 रुपए है। तो क्या करते हैं,
उस 20 रुपए को पूरा करने के लिए, जैसे ये इनको चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो उसको पूरा करने के लिए, अपने पूरा करने के लिए उसको छीनते हैं। तो बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से उसको एक 20 रुपए दे देता हूँ ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ताकि वो उसका काम चल सके। तो मतलब ये एक सिंगल एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूज हुआ है ऑक्सीडेशन के बाद, बट एक एंटीऑक्सीडेंट की, जैसे आप नीचे वाली स्लाइड में देख सकते हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट की इलेक्ट्रॉन ने उसको पेयर कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मींस आपकी जो डीजनरेशन ऑफ सेल्स बच गई। तो ये है फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल जो हमारी रावण है, हमारी बॉडी के दुश्मन है, हमारी बॉडी के, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको पेयर करके न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारी बॉडी के सेल्स को कोई हार्म नहीं होगा। तो दीज आर फ्री रेडिकल्स, एंड फ्री रेडिकल्स आर द एनिमीज ऑफ आवर बॉडी। और जब हमारी बॉडी में एनिमी बढ़ना शुरू होते हैं, तब हमारे पास प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, तब हमारी बीमारियां, हमारी डिजीज बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे हेल्दी, क्योंकि आप सबको पता हमारी बॉडी जो बनी किससे, हमारी बॉडी बनी है सेल से, हेल्दी सेल, और उन हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू करते हैं फ्री रेडिकल्स, उनको डीजनरेट करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब आपको इस स्लाइड में काफी क्लियर होगा, इसमें एग्जांपल से समझाया है। टमाटो का एग्जांपल है ऊपर, और नीचे एक नॉर्मल सेल है, सेम है। अब आपने देखा होगा कोई टमाटो हो या एप्पल हो या कोई भी चीज हो, अगर आप उसको रख दो, कुछ टाइम के लिए रख दो, या इवन आपने कभी एप्पल को काट दिया हो, तो आपने देखना कि उसके अंदर वो होना शुरू हो जाता है, वो काला काला सा, ब्लैक ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन क्या, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस शुरू होते सेम वहां भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, और वो उसको किल करना शुरू करते हैं, जो चीजों हेल्दी सेल्स को किल करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल सेल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पोजीशन में है। एंड द सेकंड चीज है सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल्स। अब वहां पे फ्री रेडिकल्स ने अपना अटैक करना शुरू किया, और मैंने बताया था ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज है, आपको बता चुका हूं मैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ऑक्सीजन की डार्क साइड है, जहां पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, और वो आपके हेल्दी सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। और जब आपके पास अगर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो जैसा हाल टमाटर का हुआ है, और जैसा आप नीचे अपने हेल्दी सेल्स का, सेम ऐसा हो रहा है। आपकी बॉडी टोटल डिजीजेस की तरफ चली जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल अनहेल्दी हो जाएगी, आप अनहेल्दी हो जाओगे, और फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। तो जो सेल देख सकते हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो सेल है, उसकी हालत देखो क्या हुई पड़ी है, वो बिल्कुल ही खत्म है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन कॉज कैंसर। यस, मैंने बोला ना, ये जितनी भी डिजीजेस हैं वो सब क्या है, डीजनरेटिव, मतलब आपके जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो रहे हैं। तो कैंसर तक आपको इससे हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, हार्ट की जितनी डिजीजेज है, बिकॉज जहां भी ऑक्सीडेशन, ये नहीं है ऑक्सीडेशन किसी पर्टिकुलर जगह पे होगी, ऑक्सीडेशन हर जगह हो रही है, आपके ब्रेन सेल्स में हो रही है, आपके हार्ट सेल्स में हो रही है, आपके जॉइंट्स में हो रही है, आपके हर जगह, मतलब जहां भी वो चल रहा है, आपके लंग्स में हो रही है, हर जगह आपको वो हो रही है। तो हार्ट डिजीज आपको हो से, आर्थराइटिस, जैसे मैं बोल चुका हूँ, जब आप कुछ भी, आप सपोज अभी आपने वर्कआउट किया है, तो वर्कआउट करने के टाइम हुआ क्या है, आपकी जॉइंट्स में फ्री जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, और वहां पे फ्री रेडिकल्स पैदा हुए हैं। बट अगर आपके पास अगर सही एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू नहीं होगी, तो आपको आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस वो आपको होनी शुरू होती है, क्योंकि आपके लंग्स में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की बात हम करते हैं, जब हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स भी अगर कम हो गए, वहां भी फ्री रेडिकल्स का अटैक बढ़ गया, तो हमारा इम्यूनिटी वीक हो सकता है। एम्फीसेमा एक लंग्स की डिजीज होती है, जिसमें हमारी जो एयर सैक्स होती है, जो एल्वियोलीज होती हैं, उनमें को भी जो हमारे फ्री रेडिकल्स है वो अटैक करते हैं। उसके बाद पार्किंसंस और जो अल्जाइमर, जिसमें आदमी भूलना शुरू हो जाता है, या उसके वो देखा ना, कई लोग ऐसे हाथ शिवर कर रहे होते हैं, जो बुजुर्ग लोग, उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, कुछ पकड़े, वो पार्किंसन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए, क्योंकि आपके जो ब्रेन, क्योंकि यहाँ से ब्रेन से ही आपके मसल्स को मैसेज आता है कि इसको होल्ड करना है, या ब्रेन आपको याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए भी काम करता है। तो जब वहां पे भी अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ गए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फास्ट एजिंग, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, और वो सेल से बना है। अगर वहां भी फ्री रेडिकल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आपके पास एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू अच्छी नहीं है, तो आपकी एजिंग फास्ट होगी, आप जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे, जो कि आज की डेट में हो भी रहा है। बहुत से यंग जो 30, 30, 35 साल के जो हैं यंग बच्चे हैं,
उनको वो बुड्ढे लगते हैं, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका खाना-पीना अच्छा नहीं है, उनका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, उनको कुछ सही चीज़ें उनको सही अमाउंट में उनको एंट्रेंस वैल्यू नहीं मिल रही है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग रीज़न। हमें पता है यहाँ हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो बैठे हैं, वो एक ही वजह से बैठे हैं कि हम लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। तो ओबेसिटी की वजह से आपके सारे ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है, आपके सेल्स पे लोड पड़ता है और वहाँ क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और बढ़ जाता है और वहाँ भी ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हेयर लॉस इज़ वन ऑफ द लीडिंग रीज़न कि वहाँ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। अदर इन्फ्लेमेटरी और इस्केमिक कंडीशन होती है कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं। इसका भी लीडिंग रीजन क्या है कि आप वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो और जहाँ पे हार्ट का काम आ रहा है, जो उसको पंप करना पड़ रहा है और अगर वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, बट उसको सही अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो ये सब कॉजेज हैं जहाँ पे आपको ये मिलता है। ओके, अच्छा ये अब कॉजेज पे आते हैं कि कॉजेज क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। ये तो मैंने बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको हो क्या सकता है, कितनी तरीके की डिजीजेज है और इसमें आप देखना कि सारी डिजीज हैं जो लोगों को आज की डेट में है और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका सबसे मेन रीजन है। अगर उसको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन में चले जाएं और कभी भी जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास वो केमिकल्स होते हैं जो किसी तरह से सप्रेस करते हैं उन चीजों को, बट शायद उस कॉज में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बट उसको सप्रेस जरूर करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज वही वही एलोपैथी का कॉन्सेप्ट ही वही है। एंड सबसे पहला इसमें पॉइंट है डाइट। यस, दिस इज अ फैक्टर। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जहां से आप किस दिशा में आप जाओगे, या आप वेलनेस की तरफ जाओगे या आप इलनेस डिजीजेस की तरफ जाओगे, ये डाइट ही आपके क्योंकि डाइट से ही आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलने हैं। मेडिकल एंड ट्रीटमेंट्स, कई बार हमारी जो मेडिकेशंस वगैरह ऐसी चलती होती हैं कि जिसकी वजह से भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। अब आपको एक सिंपल तरीके से अभी चलो आगे बताऊंगा। अच्छा, एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा हैं, आपको पता है आज की डेट में एयर कितनी पॉल्यूटेड है। और अभी देखना अक्टूबर आ चुका है, नवंबर जब वो पराली जलनी शुरू होगी या और ज्यादा जो हमारे चिमनीज का धुआं है वो कितना एयर को पोल्यूट करेगा। तो आज सच में अगर मैं एक चीज मानता हूँ, वी आर ब्लेस्ड। अगर कोई चंडीगढ़ या उसके आसपास रहता तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें फिर भी एक अच्छी कंडीशंस में हम थोड़ा सा सरवाइव कर रहे हैं, हमारी एयर फिर भी थोड़ी सी प्योर है। बट जो लोग दिल्ली या मेट्रो ऐसी सिटीज में रहते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। तो अब भाई जितना भी आपके पास एयर और वाटर अच्छा नहीं हुआ, एयर की तो क्वालिटी हमने भी बहुत खराब करी हुई है, और सॉरी वाटर की, तो वाटर में इतना ज्यादा कॉन्टिमिनेशन है तो फ्री रेडिकल तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, फास्ट फूड आज वही है ना, जोमेटो स्विगी चला किसने रखा, हम लोगों ने चला रखा। अगर चलाओगे और गलत खाओगे, यहाँ से भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे हो, जो उसको नहीं चाहिए वो आपको उसको भर भर के दे रहे हो। एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो लीडिंग फैक्टर। अब आपने स्ट्रेस लिया, आपके ब्रेन में काफी केमिकल रिएक्शन हुए, वहां से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा तो फ्री रेडिकल्स बढ़े और उसने डीजनरेट शुरू करना, और वहां से पार्किंसन, अल्जाइमर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब मैं कहते हैं यहाँ से जो उतरेगा वो नीचे ही जाएगा। लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। न्यूट्रिशन का तो पता नहीं है ना, और गुड का तो उससे भी ज्यादा पता नहीं, या न्यूट्रिशन का ही नहीं पता तो गुड न्यूट्रिशन तो अगर आपकी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए क्या, न्यूट्रिशन इतनी चीज जो खाने से वो निकालती है, अगर उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं प्रॉपर मिला तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बढ़ना ही बढ़ना। स्मोकिंग, अच्छा न्यूट्रिशन खाने से पहले बहुत सोचा जाता है इसका क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये क्या काम करेगा, है ना, इसको कब तक खाना है, ये बड़े। बट स्मोकिंग के लिए आई थिंक मुझे लगता है किसी ने नहीं पूछा है ना, उसकी डिब्बी पे छपा हुआ है कि ये आपको कैंसर देगी ही देगी, और फिर भी ऐसे जो कहते हैं धुएं में छल्ले उड़ाते हैं, एकदम स्टाइल मार के करते हैं। तो स्मोकिंग आपके लंग्स में क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो जो जितने भी लंग्स कैंसर का सबसे बड़ा रीजन स्मोकिंग है। अल्कोहल, अल्कोहल ये आपकी बॉडी के लिए नहीं बना भाई, अल्कोहल समझ लेना इस चीज को। बट डाल रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है आपकी अल्कोहल की बोतल की, लीवर उड़ाएगी, पर पीनी है लीवर की ऐसी तैसी, खत्म कर देना है बिल्कुल। और जब वो लीवर जब बिल्कुल खत्म होने पे होगा ना, बिल्कुल खत्म होने पे है,
तब कहेंगे अरे भाई अब तो कोई बचा लो, अब तो कोई लीवर को कर दो सिस्टम। तो अल्कोहल भी आपकी पूरी बॉडी में आपके लीवर पे डैमेज करता है, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। पेस्टिसाइड एंड पंजाब इज नोन फॉर दैट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम थोड़े से गड़बड़ हो गए, बिकॉज एक हरित क्रांति आई थी हमारी पंजाब में 80s में आई थी, जिसमें मतलब एक आज भी फूड बाउल ऑफ इंडिया है पंजाब, बट उसके पीछे क्या किया हमने, अति कर दी। हमने इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज किया और उससे ही हमारा वाटर कॉन्टिमिनेट हुआ। आज पंजाब एक मोस्ट कैंसरस स्टेट है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये पेस्टिसाइड है। इन पेस्टिसाइड की वजह से आपकी बॉडी में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना ही बढ़ना है और प्रॉब्लम आनी है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, अब टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन चाहे किसी भी तरीके का टॉक्सिन है, इवन कोई आपकी कहते हैं ना आपके को गलत भी गाइड कर नेगेटिविटी दे रहा है ना, वो भी टॉक्सिन है, या बॉडी के अपने टॉक्सिन है, यूरिया है, ये सब टॉक्सिन है। अगर ये भी नहीं आपकी बॉडी से निकल रही है, आप ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो, तो यहाँ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यस, स्पेशली मैंने देखा है, ये मेरे घर में भी पहले थोड़ा होता था, मतलब फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ जाते थे उसमें फ्रिज में, और उनका नंबर नहीं आता था खाने का, और बाद में उनको फेंक दिया जाता था। जैसे वो टमाटर का हाल हुआ था, फ्रूट्स का बेचारा, यहाँ पे फ्रूट्स ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना होता था, वहाँ फ्रूट्स का ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा होता था। तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे घरों में होता है कि वो फ्रूट्स का ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं और उनको खराब कर देते हैं, बट एक्चुअली आपको फ्रूट्स, और क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जहां से आपको वो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलनी होती है, जहां से वो अनपेयर्ड जो घूम रहे हैं ना फ्री रेडिकल्स, उनको पेयरिंग मिलनी होती है, न्यूट्रलाइज होने होते हैं। कॉन्टिमिनेंट्स तो पड़े ही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के कॉन्टिमिनेंट्स है, वो भी आपको करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सरसाइज करना अच्छी चीज है ना, और वो करनी भी चाहिए, बट अब बहुत सारे लोग आपके पास, मेरे पास भी आते हैं, जिन्होंने अपना बाजा बजा रखा होता है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के वेट लॉस करके। अब आप, सीधी सी बात है, जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, हार्ट पे बढ़ा रहे हो, अपने जॉइंट्स पे बढ़ा रहे हो, आपके स्किन के सेल्स पे बढ़ा रहे हो, आपका हर जगह। तब देखा नहीं वो जो, जब जो लोग जिन्होंने वेट लॉस किया होता है, ऐसे लगता है जैसे बीमारों जैसे हैं वो। और यहाँ पे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से किसी ने अगर 40 केजीज भी किया है, चाइना में हमने 56 केजी भी किया, बट ऐसे ग्लो कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज वहां पे उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करना गलत है, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं लीड करती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और एक 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 स्टडी थी जिसमें ये पाया क्या, कि जो लॉन्ग रेसर होते हैं, जो लॉन्ग रनिंग करते हैं, जो मैराथन वगैरह ज्यादा दौड़ते हैं, उनको हार्ट की डिजीजेज बहुत जल्दी होती है, वो हार्ट अटैक से ही ज्यादा उनकी डेथ होती है। उसका रीजन क्या है कि जब वो इतना एक्सेसिव यूज करते हैं अपने ब्लड वेसल का, हार्ट वेसल्स का, हार्ट, तो उस हार्ट मसल का, तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और शायद उतने एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू नहीं वहां पे मिल पाता बॉडी को, जिससे उनका जो हार्ट विद मसल है वो भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। एंड इनएडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये भी गलत है। अब देखो, अब एक्सेस से एक्सेस गलत है, तो इनएडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो भी मतलब उतना एक ऑप्टिमम अमाउंट में अपनी बॉडी को हाफ एन आवर, 45 मिनट से 1 आवर आपने बॉडी को डेली देना है, तो उतना तो आपको, क्योंकि एक्सरसाइज आपके बहुत सारा काम करती है, आपके स्ट्रेस को, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी घटाती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन करती है। अब ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा, उससे होगा क्या कि आपकी अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन वहां पे पहुंचेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू वहां पहुंचेगी, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वहां पहुंचेगी। तो ये सब सारे जो रीजन हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और आपको देखना है कि आपके पास ऐसा कौन सा रीजन है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, या आप फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं। अब जो एयर वाटर पोल्यूशन का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो भाई मिल ही गया, अब उसका तो कुछ नहीं है, बट बाकी जो चीजें हैं, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गया, इन सब चीजों को आप पे काम करना है, इन कॉजेज को आपने खत्म करना है, राइट? क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको एक हेल्दी अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बदल सकती हैं। ओके, ये देखना, अब मैं उसी की बात कर रहा था कि ये एक बैलेंस आप देख रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट वर्सेस फ्री रेडिकल्स, एक बैलेंस है। अब एक बात देखना, अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ गए तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा, आपकी वो उतनी अमाउंट में आपको वो मिलेगा नहीं एंटीऑक्सीडेंट, तो फ्री रेडिकल्स अपना आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो उनको डीजनरेट करना शुरू कर देंगे, और वहां पे आप डिजीजेस की तरफ जाना शुरू कर दोगे। तो ये
बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से इसको बैलेंस रखना है पूरा, ताकि आपकी बॉडी का पूरा हेल्थ का बैलेंस बना रहे, आपकी वेलनेस का बैलेंस बना रहे। अगर आपने इस बैलेंस को खराब किया है ना। अच्छा, और एक चीज अब मैंने बोला था पीछे, मैं आपको बताऊंगा, ये इसी स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कई लोगों को शायद अभी भी क्लियर नहीं होगा, बहुत देर से सर फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा बात करें, बट एक्चुअली है क्या, बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने किसी ने लोहे की सरिया या लोहा देखा है, अगर आप उसको खुला रख देते हो, है ना, तो और उसके वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसको एक चीज, अच्छा लोहा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, मेटल है, बट उसको भी एक चीज खराब कर सकती है ना, क्या है, उसको क्या खराब करता है, उसको खराब करता है रस्ट, रस्ट उसको खराब करती है, जंग लगता है। अच्छा, जंग क्यों लगता है, जंग लगता है ऑक्सीडेशन की वजह से, जब वहां एयर और वाटर के कांटेक्ट में आया तो उस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अच्छा, लोहे को जब हम अगर बचाना है, हमें लंबे टाइम तक चलाना, अगर आप किसी भी एयर और जिसको लोहे की छड़ को या किसी भी लोहे की चीज को अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रख दो ना, तो आपको 100 साल में भी उसको जंग नहीं लगेगा। बिकॉज अगर आप बाहर रख रहे हो तो उसको विद इन नो टाइम उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोहे को कैसे बचाया जाता है जंग से, कोई आंसर कर सकता है, चैट बॉक्स में भी लग सकता है, मैं बताता हूँ। लोहे को आप जंग से एक ही चीज से बचा सकते हो, वो है पेंट। देखा ना, लोहे को पेंट करते हैं हम, तो वो क्या है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, वो उसका एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट कौन से, हमारे जो आगे जो सोर्सेज मिलेंगे आपको, फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये बहुत सोर्सेज हैं जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू देंगे उस, जो इलेक्ट्रॉन्स और फ्री मॉलिक्यूल्स जो घूम रहा है, वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको पेयर करेंगे, राइट। चलिए जी, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, अभी कॉजेज पता लग गई, ये पता लग गया बेनिफिट, स्लो एजिंग प्रोसेस है भाई, सीधी बात है, जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, अच्छा खाना खाओगे, आपकी एज यहाँ पे बहुत, अभी निधि मैम को देखा था आपने, कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते, और उनकी एज कोई गैस नहीं कर सकता, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे भी मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छा खाते हो, आपकी एज जब एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू आपको मिलती है तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपकी एजिंग स्लो होती है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, डेफिनेटली जब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड वेसल्स में तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, प्लाक की गुंजाइश बढ़ती है, अगर वहां पे एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलती है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की गुंजाइश खत्म, डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है, हार्ट की कंडीशन है, यहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें भी वहां भी एक प्लाक और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो प्लाक बनने की गुंजाइश उसको खत्म, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस जो विटामिन ई और विटामिन हाँ, विटामिन ई और विटामिन ए है, जो कि फैट में सॉल्युबल है, जब वो एक उसका काम करते हैं, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, वो उसको वो प्लाक को हटाते चले जाते हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड हार्ट स्ट्रोक। जिसकी डेफिनेटली अगर जब आपका अच्छा खाएंगे और अच्छी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू लेंगे तो आपको हार्ट डिजीज के रिस्क कम हुए, स्लो अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन के ऊपर काम होगा, अल्जाइमर डिजीज के आपके चांसेस कम हो जाएंगे, डिक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग ट्यूमर्स। डेफिनेटली जब आप अच्छा खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू दे रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ये ट्यूमर्स वगैरह, कैंसर की गुंजाइश कम हो जाएगी, रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोक। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन है या हम दबा के फ्रूट्स और दबा के सिगरेट चल रहे, इट डजंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप करते हो स्मोक और आप उसके साथ आप डाइट को अच्छा रख सकते हो, तो वो जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो वो इफेक्ट आपका मिनिमाइज हो सकता है, तो रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय सिगरेट। इसलिए सिगरेट नहीं पीना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, कहीं कोई बोले कि भाई अपने हर्बल न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू अच्छी है तो चक दो बटे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, तो आप ये सब देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें तो इंडिया में नहीं आती भाई, बेरीज तो बहुत सारी इंडिया में नहीं आती, बेरीज बहुत रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट है ना, लीची है, पियर है, बनाना है, बहुत सारी जो फ्रूट्स, बेसिकली फ्रूट्स ही हैं या वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल से हमें ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वो भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, बट जो फ्रूट्स में है उसमें हमें वो ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलती है। इसीलिए स्पेशल सब लेडीज से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि फ्रूट्स का ऑक्सीडेटिव फेज में नहीं बढ़ाना, उसको खा के अपनी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है और अपनी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ानी है, और आपके फ्री रेडिकल्स को कम जनरेट होने देना। ओके, सो वेलकम आपका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, एंड आवर हमारा पर्पस क्या है, टू मेक द वर्ल्ड हैप्पियर एंड हेल्थियर। तो ये पर्पस को हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहला जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को कम करता है, जो आपका बैलेंस मील है, जो आपकी मील रिप्लेसमेंट है, जो आपको सुबह से ही आपकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिल जाता है, और आपकी इतने सारे उसमें एसेंशियल विटामिन मिनरल्स आपको मिलते हैं, प्रॉपर एक फूड है मिलता है न्यूट्रिशन से भरा हुआ,
तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू तो आपको पूरा मिलेगी और फ्री रेडिकल्स को दबा के मार के फिर किल कर देंगे, उनको दबा देंगे। तो अगर आपके पास फॉर्मूला 1 है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी बट फ्रूट खाने हैं, नहीं फॉर्मूला 1 मिल गया उसके अलावा भी फ्रूट खाने हैं। एंड वी हैव टू माइंड ब्लोइंग न्यूट्रिशन। एक से थोड़ा तंग हम भी हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में, बट अल्टीमेट मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट्स डे 1 से नहीं छोड़ा है और कभी छोड़ूंगा नहीं। एंड सेलेक्टिव, और इसमें आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, वो आपकी सारी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू खोज है जो आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ने ही नहीं देगी। एंड सेलेक्टिवेटर इस इसमें आपको क्या मिलता है, अल्फा लिनोलिक एसिड, जो कि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और वो पटक के मारता है आपके फ्री रेडिकल्स को। आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपको डार्क सर्कल नहीं होगा, आपको एंटी एजिंग स्किन टाइटन सबको चाहिए भाई, सबको अच्छा दिखना है तो जरूर अपनी अगर अगर एक कुछ और चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे मल्टीविटामिन की शॉर्टेज है ना, तो प्लीज अपने डाइट में सेलेक्टिवेटर को ऐड कर लो। आप 2 की बजाय 3 सेलेक्टिवेटर ले लो, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताकि आपकी बॉडी का वो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बना रहे और वो फ्री रेडिकल्स का आपको टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो इन दोनों को ऐड करना है, और अभी अगर विटामिन नहीं है तो सेलेक्टिवेटर को सबको ऐड करना है, ताकि आप उसकी तरफ जो अपने जवानी की तरफ जाएं अपनी कहते हैं ना, अभी कल भी किसी ने शेख शरीफ में कि मैं तो छोटी होती जा रही हूँ, तो ये छोटे होते जाओ, यंग होते चले जाओ, और आप आंटी से दीदी की तरफ चले जाओ, तो ये काम करेगा आपका सेलेक्टिव। Okay, if diet is wrong, medicine is of no use. If diet is correct, medicine is of no need. और ये एक प्रोवर्ब है जो हमारे पुराने टाइम से है। सही में भाई, अगर डाइट ही खराब है ना, तो जितनी मर्जी दवाइयां खा लेना, कुछ नहीं बनने वाला। और अगर डाइट ही अच्छी हो गई, उसमें ही एंटीऑक्सीडेंट भर भर के आ गए, तो भाई जरूर दीजिए दवाई की। तो ये इस पे अमल करना है, अपनी थाली को, अपने मील को, अपने उसको अच्छे से भरपूर रखना है, विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से, फाइबर से, सबसे भरपूर रखना है। और फिर देखना आपको किसी मेडिसिन की जिंदगी में, जैसे ऑलवेज सिमर सर भी बोलते हैं, आपकी लाइफ 100 साल की है, कोई नहीं कम कर सकता। कौन कम कर सकता? सिर्फ आप और आपकी गलत आदतें कम कर सकती है, और आपका गलत खाना कम कर सकता है। तो इसके लिए उसको कम नहीं करना। और मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ से यंग हुए हैं और उन्होंने अपनी डिजीजेस को भी कम किया, फिर विदाउट एनी क्लेमिंग, अगेन ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, वो शेयर करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी एज को कैसे किया, है ना, रिवर्स किया, और वो कैसे जवान हुए, वो कैसे डिजीज से बाहर आ रहे हैं हेल्थी लाइफ को अडॉप्ट करके। तो उनकी तरफ चलते हैं। ओके, तो